विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पाखी की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पाखी की शादी का कार्ड आया था। पाखी का परिवार हिमाचल के कुल्हड़ गांव से था और पाखी की शादी भी उसी गांव में हो रही थी। रश्मि बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह पहली बार पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। रश्मि 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर कुल्हड़ गांव में पहुंच गई थी। गांव में पहुंचते ही रश्मि पहाड़ों की नज़ारों में खो गई थी, पर तभी उसके सामने ही कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था, पर आसपास के लोगों को मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रश्मि को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाई, 2 लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजू से पकड़कर कहीं दूर लेकर गए। कुछ सेकंड के लिए रश्मि सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आई, रश्मि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पाखी खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। पाखी के हाथों में लगी मेहंदी देखकर रश्मि उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर में चली गई। घर के अंदर घुसते ही रश्मि ने देखा कि कुछ पंडित पाखी की घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। रश्मि ने पाखी से इसके बारे में पूछा तो पाखी ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बसाया जाता है। यह सुनकर रश्मि की मन में और भी नए सवाल आ गई थी। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए अंदर लेकर गए। कुछ ही घंटों में पाखी और रश्मि भी तैयार हो गई और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी के रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पाखी को मंडप में जल रही आग में से घी डालने को कहा, लेकिन तभी पाखी मंडप में बैठे बैठे अचानक अपना सर को दाईं और बाईं तरफ हिलाने लगे। पंडित की दोबारा कहने पर पाखी ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ जलने लगा। रश्मि मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी ही रह गई। देखते ही देखते पाखी की हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं देख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर रश्मि की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पाखी को ही देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। रश्मि को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से कुल्हड़ गांव में आई थी तब से कुछ न कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो रश्मि के लिए तो बहुत डरावना था, पर कुल्हड़ गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी रश्मि को पाखी की जोरों से सीखने की आवाजें आई और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे जो चेहरा दिखा वो पाखी का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थी, बाल एकदम बिखरे थे और उसकी दांत नुकीले हो गई थी। वो एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकल रही थी। पाखी की बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां पर बैठे लोग अभी बस शांति से पाखी को देख रहे थे, पर रश्मि को अपनी दोस्त की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी। तो तभी पाखी की मम्मी ने रश्मि को रोक दिया और उसने कहा कि पाखी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पाखी की हालत और खराब होने लगी थी। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगे। रश्मि की नजरें पाखी से नहीं हट रही थी। पाखी का ये रूप देखकर रश्मि कांप गई थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी पाखी की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगा के पाखी की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पाखी के करीब चली गई। रश्मि ने पाखी से बात करने की कोशिश की और पाखी भी थोड़ी शांत हो गई।
पाखी के शांत होते ही रश्मि जैसे ही उसकी करीब गई, पाखी ने दोनों हाथों से रश्मि की गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के मंत्र पढ़ने की कुछ आवाजें आई और किसी ने पाखी के ऊपर जल छिड़क दिया और पाखी बेहोश हो गई। उसी के साथ रश्मि भी बेहोश हो गई। जब रश्मि को आँख खुली तब वो एक बेड पर सो रही थी। वो पाखी के घर में थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पाखी कहीं नहीं थी। उसने पाखी को आवाजें लगाना शुरू किया, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी पाखी की मम्मी वहां आ गई और उन्होंने रश्मि को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे बताया कि कल रात पाखी की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने रश्मि से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो कुलधर गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि कुलधर गांव पर कोई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहाँ पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती है। ऐसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था। इसीलिए पाखी पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। यह सब सुनकर रश्मि को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पाखी को फोन किया तो पाखी बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। रश्मि उसी दिन कुलधर गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद रश्मि कभी नहीं भूल पाएगी।